नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहराता ही जा रहा है। अब महाराष्ट्र में जो सियासी संकट है वह नया मोड़ लेते हुए नजर आ रहा है। वजह है शिवसेना पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा और आखिरकार चुनाव आयोग क्या वाकई में अब अंतिम आदेश जारी करेगा शिवसेना के असली मालिक को लेकर। खैर ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन साल 2024 काफी ज्यादा अहम है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे लेकिन विधानसभा चुनाव भी होंगे महाराष्ट्र में। ऐसे में देखा जाए तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार तमाम बड़ी बड़ी रणनीतियां बना रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का जो गढ़ है बारामती, वह पहले से ही बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बारामती का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से एकनाथ शिंदे को ही आगे करना चाहेंगे क्योंकि हाल ही में उनके मुंबई दौरे के दौरान मेहरबानी देखने को मिली सीएम शिंदे पर। ऐसे में देखा जाए तो शरद पवार लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। पीएम पद की दावेदारी के लिए शरद पवार बैठक करते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी के समर्थन में वह दिखाई दिए थे। दूसरी ही तरफ सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील उद्धव ठाकरे के गुट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी अपनी दलीलें पेश की हैं। ऐसे में 16 विधायकों की अयोग्यता पर क्या कुछ फैसला होगा, इस पर अभी फैसला आना बाकी है। ऐसे में देखा जाए तो 14 और 15 फरवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई ने वाकई में यहां पर कहीं ना कहीं शिंदे गुट की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि स्पीकर न केवल विधानसभा में कार्य करता है बल्कि वह ट्रिब्यूनल भी होता है। अब ट्रिब्यूनल के रूप में उनका काम भी बंद हो गया है। ऐसे में आप सरकार गिराएं, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएं, बस आपके पास अपना स्पीकर हो। उन्होंने नवाब रेबिया और महाराष्ट्र केस में कोई समानता नहीं है, उसको लेकर सवाल खड़े कर दिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बहुत असंवैधानिक है और ऐसे में 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर यहां पर उनका कहना रहा कि फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने कहा अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर विधायकों की अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में यहां पर देखा जाए तो तमाम दलीलें भी पेश की गई। शिंदे गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील यह भी पेश की गई है कि आखिरकार उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। 21 जून को विपक्षी दलों के बीच नेतृत्व पद को लेकर खींचतान चलती रही, लेकिन दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे के पास बहुमत साबित करने का यहां पर समय था 30 जून तक का, लेकिन समय होने पर भी उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उद्धव ठाकरे के द्वारा बैठकें बुलाई गई जिनका कोई मतलब नहीं रहा। अब यहां पर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने खुद स्थिति को समझा और इस्तीफा दे दिया। तो फिलहाल देखा जाए तो 22 अन्य विधायकों को लेकर यहां पर अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था। तमाम याचिकाएं यहां पर ये दायर की गई हैं, दलीलें पेश की गई हैं। ऐसे में यहां पर शरद पवार की जो अहम रणनीतियां हैं वह अब बनती हुई नजर आएंगी। शरद पवार यहां पर इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बैठकें करते हुए नजर आ सकते हैं और साथ ही साथ अजीत पवार को लेकर जितनी भी खबरें आ रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर भी यहां पर अब बैठक करते हुए नजर आ सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार की ये बैठकें कितना रंग लाती हैं जब 2024 में विधानसभा चुनाव होंगे महाराष्ट्र में और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव भी होंगे। ऐसे में आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।